रीवा जिले में प्रस्तावित रीवा एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई और महत्वपूर्ण निर्णय सामने आया है, जिसके तहत मास्टर प्लान को मंजूरी मिलने के बाद अब सर्वेक्षण का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रीवा एयरपोर्ट विस्तार प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद क्षेत्र में विकास की नई संभावनाएं खुलती दिखाई दे रही हैं। लेकिन इसके साथ ही भूमि संबंधी गतिविधियों पर सख्त निगरानी भी शुरू कर दी गई है। जी हां, एयरपोर्ट विस्तार के लिए ग्राम उमरी और चोरहटा की लगभग 140 एकड़ भूमि को चिन्हित किया गया है, जहां रनवे के विस्तार और अन्य आवश्यक ढांचागत सुविधाओं के निर्माण की योजना है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। वर्तमान में एयरपोर्ट का रनवे 1800 मीटर लंबा है, जिसे बढ़ाकर 2300 मीटर करने का प्रस्ताव है, ताकि भविष्य में बड़े विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ संभव हो सके और रीवा क्षेत्र को हवाई संपर्क के माध्यम से अधिक सशक्त बनाया जा सके। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वेक्षण दल द्वारा जमीन का विस्तृत निरीक्षण, सीमांकन और तकनीकी मूल्यांकन किया जा रहा है, ताकि अधिग्रहण प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे और सभी हितधारकों को उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके। इसी बीच यह भी सामने आया कि भूमि अधिग्रहण की संभावना को देखते हुए कुछ असामाजिक तत्व और दलाल प्रवृत्ति के लोग किसानों से भूमि खरीदकर उसे ऊंचे दामों पर प्लॉटिंग कर बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिससे सरकारी परियोजना की लागत अनावश्यक रूप से बढ़ने और वास्तविक किसानों को नुकसान होने की आशंका उत्पन्न हो रही थी। इस स्थिति को नियंत्रित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए उमरी और चोरहटा क्षेत्र की जमीनों की खरीद बिक्री, नामांतरण और डायवर्सन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम पूरी तरह से जनहित और परियोजना की सुचारू प्रगति के ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया में अनावश्यक वित्तीय भार न बढ़े और वास्तविक भूस्वामियों को ही उचित लाभ मिल सके। एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होने तक यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा और इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया नियमों के अनुसार तय की जाएगी। साथ ही प्रशासन यह भी सुनिश्चित कर रहा है कि जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण में आएगी, उन्हें पारदर्शी तरीके से मुआवजा दिया जाए और किसी भी प्रकार की अनियमितता या शोषण की स्थिति उत्पन्न न हो। एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को रीवा के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि रोजगार और व्यापार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। स्थानीय स्तर पर इस निर्णय को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, जहां एक ओर लोग विकास परियोजना का स्वागत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भूमि अधिग्रहण और अस्थायी प्रतिबंधों को लेकर कुछ चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। हालांकि प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि सभी प्रक्रियाएं कानून और नियमों के दायरे में रहकर पूरी की जाएंगी और किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। आने वाले समय में सर्वेक्षण पूर्ण होने के बाद भूमि अधिग्रहण की औपचारिक प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिसमें मुआवजे की दरें और अन्य शर्तें निर्धारित की जाएंगी। कुल मिलाकर रीवा एयरपोर्ट विस्तार योजना क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में देखी जा रही है, जो भविष्य में पूरे विंध्य क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में अहम भूमिका निभा सकती है और प्रशासन का यह कदम परियोजना को व्यवस्थित, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में एक निर्णायक प्रयास माना जा रहा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं? तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर। एक्स्ट्रा मजबूत, लंबी उम्र के साथ अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप।